वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज हम सीखेंगे MySQL लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरह से आफ्टर ट्रिगर लिखे जाते हैं। पिछले वीडियोस में हमने सीखा कि किस तरह से टेबल बनाई जाएगी और किस तरह से बिफोर ट्रिगर लिखा जाता है। उतना पार्ट हमने पूरा सीख लिया था। अब हम बात करें कि हमें आफ्टर ट्रिगर कैसे लिखना है। तो पहली जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये है कि हम जो TRN इशू हमारी ट्रांजैक्शन टेबल है, इससे हमें डेटा कहाँ पर ले जाना है, MST बुक में ले जाना है। तो यदि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं या एक से ज़्यादा टेबल से डेटा ले जा रहे हैं तो आपको पहले एक प्लानिंग कर लेना चाहिए। तो प्लानिंग किस तरह से की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप वीडियो में नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता दूँ कि हमने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसमें हम बुक में, जो कि ओपनिंग हमने मैनुअल पंच किया है, इशू और रिसीव के जो कॉलम है वो हम TRN इशू से लेकर आएंगे और क्लोजिंग हमने बिफोर ट्रिगर से कैलकुलेट करा ली है, जो कि हमने पिछले 2 वीडियो में इतना सब किया है। अब हम जो देख रहे हैं वो ट्रिगर की प्लानिंग सीख रहे हैं। तो प्लानिंग के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमें किस टेबल पर ट्रिगर लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं ट्रिगर टेबल, जहाँ पर हमें लिखना है, जिस पर कि लिखना है। अब लिखने में क्या क्या चीज़ है, तो हम फर्स्ट तो एक ही बात करते हैं, केवल एक ही केस देखते हैं, वो है इंसर्ट। और हम पूरी अभी जो बात कर रहे हैं वो आफ्टर की कर रहे हैं, तो बार बार ना लिखते हुए एक बार आफ्टर लिख देते हैं, एक बार इंसर्ट लिख। हमको आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर लिखना है। अब हमारी जो टेबल है वह टेबल कौन सी है, वो हमारी टेबल है TRN इशू, मतलब हमें TRN इशू पर लिखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो भी लिखना है वह, मैं एक बार इसे भी सही कर देता हूँ, इवेंट हो गया, TRN इशू पर लिखना है। TRN इशू के किस कॉलम पर लिखना है तो हम वो भी समझ लेते हैं कि TRN इशू पर ऐसा कोई कॉलम नहीं है, केवल TRN में अगर एक एंट्री आ गई तो उसे हमें एक रिकॉर्ड मानकर एंटर करना है। तो जब TRN इशू पर कोई वैल्यू आएगी तो हमें MST बुक में, MST बुक के, तो हमें कौन से कॉलम को वो भी देख लेते हैं कि हमारे MST बुक का कौन सा कॉलम है। तो हमें MST बुक का ISS, मतलब कि इशू वाले कॉलम में, तो हमें ISS कॉलम को अपडेट करना है। तो होगा क्या कि इशू में जो पहले से वैल्यू पड़ी होगी उसमें +1 हो जाएगा। इस तरह से हमें करना है। तो जो भी वैल्यू पहले से रखी हो उसमें क्या हो जाए, +1 हो जाए। कब हो जाए, जब मास्टर बुक में कोई इंसर्ट हो। तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि MST बुक को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो हमारा जो भी बनेगा वो इस टेबल पर अपडेट कराना है हमें। ठीक है, इसीलिए जब एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा ले जाना होता है तभी हम आफ्टर ट्रिगर को लिखते हैं। तो TRN इशू पर लिखना है और MST बुक में हमें इस तरह से अपडेट करना है इन केस ऑफ इंसर्ट, जब भी डेटा इंसर्ट होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब अपडेट होगा, जब क्या होगा, अब आता है केस हमारा अपडेट वाला। तो अपडेट के केस में क्या होना चाहिए, अपडेट में आप क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी कम कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हो। 2 की केस हो सकते हैं, ये मतलब क्वांटिटी चेंज हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि जब भी आप अपडेट करते हो तो आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल होता है ओल्ड, एक वेरिएबल होता है न्यू। जब भी आप इंसर्ट करते हो तो हमेशा आपके पास कौन सा वेरिएबल होता है, न्यू वाला ही वेरिएबल होता है इंसर्ट के समय पर। यहाँ पर मैंने लिखा न्यू, और अपडेट के समय पर आपके पास ओल्ड होता है और एक आपके पास न्यू होता है। तो ओल्ड जो है, ओल्ड में से क्या होगा कि जो भी क्वांटिटी है अपडेट में, यानी कि हमने इंसर्ट के समय 1 माना था, तो हम क्या मानेंगे कि ओल्ड के समय पर एक क्वांटिटी को कम कर दो। तो हम क्या करेंगे, ISS = ISS -1। ये कब करेंगे, हम ओल्ड के समय पर। और इसी के न्यू पर हम क्या करेंगे, फिर से यही कर देंगे जो काम हमने यहाँ पर इससे किया। देखिए यहाँ पर हम बहुत छोटा सा बना रहे हैं, हमने कोई क्वांटिटी का कॉलम नहीं लिया हुआ है, हम सिंपल बना रहे हैं कि एक ही बुक एक बार में इशू करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 111 ले रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं, अगर आप क्वांटिटी बीच में ला रहे हैं तो आप 1 की जगह क्या करेंगे, न्यू की क्वांटिटी, और यहाँ पर करेंगे ओल्ड की क्वांटिटी। आपको इस तरह से करना है। जब हम इसका लास्ट वाला वीडियो बनाएंगे उसमें इम्प्लीमेंट में अगर कुछ और क्वेश्चन जो मैंने निकाल के रखे हैं, इसके अलावा आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम वो चेंजेस इसमें कर लेंगे। तो
बहुत सिंपल सा है। न्यू के केस में +1 हुआ, ओल्ड के केस में -1 हुआ, और जो हमने इंसर्ट के केस में लिखा था वही हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें लिखना है डिलीट का केस। तो डिलीट का केस बिल्कुल जो ये वाला केस है यही होता है। तो बिल्कुल देखा जाए तो सब कुछ सेम होता है, बस यह चीज़ एक जैसी हो जाती है ओल्ड दोनों में और न्यू दोनों में, इस तरह से हो जाता है। यानी कि अपडेट में डिलीट और इंसर्ट दोनों के केस होते हैं, और इंसर्ट में केवल इंसर्ट, डिलीट में केवल ओल्ड का होता है, और अपडेट में डिलीट और इंसर्ट दोनों के केस हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं। और ट्रिगर की टेबल आप चाहो तो सबसे पहले लिख लो, क्योंकि यहाँ पर है, और हमारे ये तीनों इवेंट हो गए, और हम तीनों आफ्टर ट्रिगर की ही बात कर रहे हैं। तो हम अलग से उसको लिखने की जरूरत, मतलब हम TRN इशू पे एक इंसर्ट लिख रहे हैं जिसमें हम अपडेट करेंगे माई MST बुक को, और MST बुक के किस कॉलम को, इस कॉलम को अपडेट करते चलेंगे। यह हमारा फाइनल काम हो गया। अब एक केस और हमारे इसमें है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, कि जब बुक रिसीव होती है तो हमने क्या किया था कि रिसीव फ्लैग लिया था, और रिसीव फ्लैग में क्या होगा, 0 और 1 होगा। तो हमें यह भी जो है चेक, यह भी हमें क्या करना है, इसी टेबल में लगाना है। तो हम इसे क्या बोल देते हैं, नाम याद रखने के लिए TRN इशू तो है, लेकिन कौन सा चेक है, रिसीव फ्लैग है। एक बार हम इसका नाम भी टैली कर लेते हैं। हमने यही लिखा था रिसीव फ्लैग। अब रिसीव फ्लैग को समझे, यदि बुक रिसीव नहीं हुई है तो क्या होगा, उसमें 0 होगा, और रिसीव हो गई है तो उसमें क्या होगा, 1 होगा। इस तरह का डेटा हमेशा से होगा। अब डेटा कहाँ जाके अपडेट होगा, सेम केस, यही वाले सेम केस चलेंगे। इंसर्ट भी होगा डेटा, तो हम यही वाला यहाँ पर लिख लेते हैं। अब समझना आप इसको कि इंसर्ट के केस में क्या होगा, कि यहाँ पर हमें जो ISS में कर रहे हैं, यह ISS में ना करते हुए किस में हो जाएगा, रिसीव में हो जाएगा। यानी कि जब भी रिसीव फ्लैग 1 हो, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए करते हैं कि फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, रिसीव फ्लैग 0 होगा, और जब अपडेट करेंगे, और अपडेट करके जब रिसीव फ्लैग को 1 करेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि आपने अब आपको रिसीव फ्लैग से उसकी वैल्यू को वहाँ पर प्लस कराना है। तो अगर आप सेम ये वाला काम यही का यही मैं कॉपी कर भी लूँ तो भी कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसे यहाँ पर माइनस करना होगा, बिल्कुल, क्योंकि लॉजिक तो बिल्कुल ही सेम है, कोई अंतर तो है नहीं उसमें। यह वाला यहाँ आएगा और यह वाला यहाँ आएगा। अब ऐसा करने में केवल एक मिस्टेक हो सकती है कि जब आप फर्स्ट टाइम पर डेटा इंसर्ट करेंगे, उस समय पर वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, और 0 होने पर भी यह वाला केस तो चलेगा नहीं, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, रिसीव का चेक लगा लेंगे। और जब अपडेट करेंगे तब, और जब डिलीट करेंगे तब भी ये सब प्रॉपर नहीं चलेंगे। तो ऐसे केस में जब आपके पास इस तरह का डेटा हो, तो आप यहाँ पर क्या करें कि इस रिसीव फ्लैग को यहाँ पर प्लस करा दें। जो मैं अभी बात आपसे क्वांटिटी की कर रहा था, वो आप क्या करें, रिसीव फ्लैग की करा दें। यह आपको एक छोटा सा चेंज करना, बाकी सब कुछ वैसा ही है, केवल ये हमने एक टेबल में 2 टेबल का काम करा है, इसलिए हमें इस तरह से इसमें करना हो रहा है। बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। यह पूरे आपके ट्रिगर फाइनल हो गए। इसे सब कुछ सेम ही है, केवल यहाँ पर रिसीव फ्लैग की हमें कंडीशन लगाना है, इसलिए मैं ये हटा देता हूँ। ये दोनों कंडीशन को मैं ये हटा भी देता हूँ, केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। तो फाइनली अगर देखा जाए तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके आधार पर फटाफट हमें क्या करना होंगे, यह एक ट्रिगर है, इसी ट्रिगर में ये वाला भी लिखा जाएगा, यानी यह दोनों लॉजिक एक ट्रिगर में लिखा जाएंगे, दूसरे ट्रिगर में ये वाले लिखा जाएंगे, और तीसरे ट्रिगर में ये लिखा जाएंगे। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं हमारे ट्रिगर पे। ठीक है, आपने टेबल पे क्लिक किया, उसके बाद आप ट्रिगर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ट्रिगर करेंगे। सबसे हमारा पहला काम क्या है, जो भी टेबल का नाम हो, मैं तो सेम वैसे ही लिखता हूँ। और उसके बाद अब मैं क्या लिख रहा हूँ, आफ्टर इंसर्ट, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर AI, यहाँ पर कर दूंगा आफ्टर, यहाँ पर लिख दूंगा इंसर्ट। ये मेरे ट्रिगर का नाम हो गया। मुझे शुरू करना होता है और मुझे एंड करना होता है। ये हमारी ट्रिगर की बॉडी हो गई। अब हम वहाँ से कॉपी करके लाए थे, वो हमने पेस्ट कर दिया। अब हम देखो स्टार्टिंग से पूरा लिखते हैं। अगर देखा जाए तो एक्सेल से भी कॉपी कर सकते हो, या फिर आपको याद है तो आप वैसे भी लिख। अब होगा क्या, अपडेट। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अपडेट। कौन सी टेबल को अपडेट करना है, तो हमने यहाँ लिखी थी MST बुक को अपडेट करना है, हमने लिखा MST बुक। अब इसके किस कॉलम को करना है, तो हमने लिखा सेट। हमें करना है ISS वाले कॉलम को अपडेट करना है। अब ISS में क्या हो कि ISS की वैल्यू में +1 हो जाए, तो ये हमने पहले ही लिख लिया था, तो ये हमारा सेम लिखा हो गया। अब
ऐसे तो ये पूरी टेबल का सारे डेटा अपडेट हो जाएगा। हमें क्या कराना होगा, वेयर लगाना होगा। वेयर का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने फॉरेन की और प्राइमरी की वाला सिस्टम देखा था वो है। तो इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, हमने लिखी थी आईडी, और हम जिस टेबल पे काम कर रहे हैं टीआरएन इशू, इसमें यह जो है आईडी ये कहाँ पर स्टोर्ड है, ये हमारे बुक आईडी में स्टोर्ड है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यह हम काम कर रहे हैं आफ्टर इंसर्ट का, मतलब इंसर्ट ट्रिगर का। तो इंसर्ट में जो बफर वेरिएबल होता है वो होता है न्यू। तो न्यू का हमको कौन सा लेना है, बुक आईडी। ये बुक आईडी हमारी एमएसटी इसमें टीआरएन इशू में है, और जिसमें स्टोर्ड क्या होता है, हमारी एमएसटी बुक का आईडी आकर स्टोर होता है। तो यह क्या करेगा, जो भी डेटा आप एंटर करेंगे उस डेटा के आधार पर इस टेबल में जाकर इशू क्वांटिटी में एक जोड़ देगा। यदि आपने यहाँ पर नल वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 नहीं रखी और यदि इनमें कोई नल वैल्यू हुई तो ये प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पर आप इफ़ नल की कंडीशन लगा कर करिएगा। वैसे मैंने सब ध्यान रखा है तो मुझे इसलिए इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे इंसर्ट पे पहला काम तो मैंने ये कर दिया। दूसरी चीज़, आप जो एक और बात कर रहे थे, हमने जो एक बात और की है कि हम एक ही फ्लैग से रिसीव फ्लैग को भी मैनेज करके आ रहे हैं। तो अगर आप यहीं पर डेटा लेते हैं तो उसकी यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप डेटा को एक्सपोर्ट करके फिर से इंपोर्ट करेंगे तो हो सकता है उसमें कोई डेटा हो, तब आपको यहाँ पर वो वाला भी लिखना होगा। तो उसमें और इसमें अंतर क्या था, केवल हमने यहाँ पर क्या करा था, प्लस की बजाय न्यू का रिसीव फ्लैग जोड़ा था। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, रिसीव फ्लैग में 0 होगा, तो इशू की बजाय यहाँ पर हम अब किसको लेंगे, रिसीव को लेंगे। यही हमने वहाँ पर लिखा था। यह रिसीव के लिए लिख दिया, मतलब रिसीव के लिए लिख दिया मतलब कि एमएसटी बुक में जो रिसीव वाले के लिए ये हो गया और इशू वाले के लिए ऊपर अलग। बस यही मेन ट्रिगर है, इसे आप कॉपी कर लो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये कर लिया तो आपने तीनों ट्रिगर बना लिए। हम आफ्टर इंसर्ट बना लेते हैं, हमने देख लिया प्रॉपर सब कुछ सही है, हम इसको सेव कर देते हैं। सेव भी हो गया। अब हम देखते हैं, देखिए बुक में हमारे केवल यहाँ पर मैंने चेक करने के लिए कुछ वैल्यू ली थी, तो मैं 1 मिनट के लिए इन्हें भी 0 कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारे ट्रिगर चलने लगेंगे तो हम पूरी तरह से 0 कर देते हैं। ये देख लो आप, पूरी तरह से 0 है, कोई डेटा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, पहले वाले में कुछ बुक इशू करता हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या होना चाहिए, 5 बुक है। बुक नंबर 1 में हम टीआरएन इशू में गए, यहाँ पर हमने इंसर्ट चलाया, इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू और हमने लिखा भी आफ्टर इंसर्ट है। तो मैंने यहाँ पर बुक नंबर 1 में क्या करा, मेंबर नंबर 1 को 2 बुक इशू कर दी। रिसीव फ्लैग तो 0 ही रखना है, 2 बुक तो मैं कर भी नहीं सकता। मुझे अगर ऐसा करना है तो अपने आप एक ही बुक इशू होगी। आप जो भी फ्रंट एंड बनाए उसमें इसे रिसीव वाले में ले लीजिएगा, है ना। हम सिंगल बुक का बना रहे हैं। अब हमने यहाँ पे सेव करा दिया, देखिए सेव हुआ। अब आप एमएसटी बुक में देखेंगे तो देखिए अपने आप एक बुक इशू हो गई और आपका क्लोजिंग कम हो गया, क्योंकि आपने एक बुक इशू कर दी। यदि आप एक बुक और भी इशू कर देंगे, वापस से टीआरएन इशू में जाओ, फिर यहाँ से आप इंसर्ट में जाओ, आप वापस से वही ले लेता हूँ मैं उसी को, ठीक है। यहाँ पर मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ, मैंने इंसर्ट कर दी। अब आप देखेंगे तो देखो आपकी 2 बुक इशू हो गई, आपके पास 3 बची। अब जो पहले से बुक इशू थी उसे अगर आप रिसीव करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इस टेबल में अपडेट चलाएंगे। तो अपडेट का तो आपने कोई ट्रिगर लिखा नहीं है, तो अभी क्या होगा, अपडेट नहीं होगा, है ना। एक केस और जो बच रहा है वो ये बच रहा है कि अगर आपने डेटा ऐसा डाला कि कोई आप पुरानी एंट्री कर रहे हैं जिसमें आपने बुक इशू भी की थी और बुक को रिसीव भी कर ली, ठीक है। तो अगर आपने बुक 1 में बुक मेंबर की 1 बुक रिसीव कर ली तो अपने आप क्या होगा, अब रिसीव्ड में आ जाना चाहिए, है ना। और 1 बुक इशू भी हो जाएगी, यानी 3 बुक इशू 1 रिसीव हो जाना चाहिए। ये हमने अपडेट किया। अब हम देखते हैं, देखिए क्या हुआ, 3 बुक इशू हो गई, 1 रिसीव हो गई। तो अब हमारे 5 और 3 8। अब हमारे पास बचेगी कितनी, 5 में से 3 जाएगी तो 2 बचेगी, फिर 1 जुड़ जाएगी, 3 बचेगी। मैं गलत जोड़ रहा था, ठीक है। तो यह हमारा इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब आफ्टर ट्रिगर लिखते हैं, आफ्टर अपडेट। तो हमने टीआरएन इशू को क्लिक किया, यहाँ पर हम ट्रिगर्स में जाएंगे और यहाँ पर मैं फिर से एक ट्रिगर करता हूँ। मेरी टेबल का नाम है टीआरएन इशू और मैं क्या लिख रहा हूँ, आफ्टर अपडेट। तो मैं यह कर देता हूँ AU, यहाँ पर आप आफ्टर कर दो, यहाँ पर आप अपडेट कर दो। जो पहले कॉपी किया था उसे आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। मेरी मेमोरी से क्यों चला गया, कुछ गड़बड़ हो गई, यह वाला ट्रिगर था वो, ठीक है। अब ये ट्रिगर आ गया। अब क्या होगा, हमेशा थोड़ा सा अपडेट वाले ट्रिगर पे ध्यान रखना, या पहले डिलीट वाला लिख लेना। तो अब यहाँ पर ये होगा कि ये जो ट्रिगर है ये तो सेम लगेगा, इसी को कॉपी करो और इसे फिर से पेस्ट कर दो
और हमने क्या देखा था, आपको ध्यान हो तो, इसे केवल प्लस की वजह स्थान पे क्या करना है, माइनस, इन्हें रिवर्स लिखाता है, और न्यू की वजह क्या होता है, ओल्ड हो जाता है। बस तो जहाँ पर भी न्यू हो सब जगह क्या कर देना, ओल्ड कर देना। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप एक्सेल शीट में भी देखेंगे तो हमने सेम यही काम किया था। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं हमने क्या किया था। इस वाले केस के लिए ओल्ड से माइनस किया था, और यहाँ पर रिसीव फ्लैग में रिसीव में से रिसीव को माइनस किया था। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं, रिसीव में से ओल्ड को माइनस कर दिया, यहाँ पर -1 कर दिया, क्योंकि 1 के लिए हमने कोई कॉलम नहीं लिया था। यदि आप कोई क्वांटिटी वगैरह का कॉलम ले तो आप उसे उपयोग कर लीजिएगा। तो यह हमने सेम, और कुछ भी सेम कॉपी करते हैं, प्लस माइनस के साइन चेंज करते हैं और न्यू की जगह ओल्ड कर देते हैं। वो अपने आप अपडेट के केस में हम इस तरह से लिख देते हैं। इस पूरे को भी एक बार कॉपी कर लो, आफ्टर अपडेट आपका लिखा गया है। ठीक है, चेक करके बता दूं, यहाँ पर हमने चेक किया, आपने देखा हमने एक कोई किया था। अब इन दोनों बुक को भी हम क्या कर लें, रिसीव कर लें। तो यह बुक भी मैंने रिसीव कर ली, इस बुक को भी मैं रिसीव कर लेता हूँ, दोनों ही रिसीव कर ली। अब आप जब मास्टर बुक देखेंगे तो देखो आपकी तीनों बुक रिसीव हो गई। यदि आपको लगता है किसी और बुक में करके देखना है तो आप क्या करो, TRN में जाकर यहाँ पर एक इंसर्ट चलाओ और इंसर्ट बुक 2 में कर दो, और बुक 2 को आप पहले केवल एक बार इशू कर दो। आपने बुक इशू कर दी, देखो आपने बुक 2 को इशू की थी, बुक 2 इशू हो गई, लेकिन आपके पास कोई ओपनिंग नहीं था तो क्या होगा, माइनस में आ गया। आपने बोला हाँ मेरे से गलती हो गई, ओपनिंग मेरे पास 10 क्वांटिटी थी। तो आप जब 10 देंगे तो देखो 10 में से अपने आप एक को उसने इशू कर दिया, अब आपके पास 9 बची। अब आपने बोला मैं उस बुक को रिसीव कर रहा हूँ, तो रिसीव करने के लिए आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर रिसीव लेगा उसे 1 कर देंगे, या आप जो भी फ्रंट एंड यूज़ करें उससे आप ऐसा कर दीजिएगा। देखो अब आपकी यहाँ पर रिसीव भी हो गई, आपके पास वापस स्टॉक आ गया। तो यह आपने आफ्टर अपडेट भी लिख लिया। अब आफ्टर डिलीट लिखना है तो बिल्कुल वो और सिंपल हो गया। आपने फिर से एक ट्रिगर किया, यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिखना है, TRN इशू पे जाना है, ट्रिगर्स में जाना है, एक ट्रिगर करना है, ट्रिगर का नाम लिखना है TRN इशू, और आफ्टर डिलीट करना है, आफ्टर डिलीट, और यहाँ पर क्या कर दोगे, आफ्टर डिलीट कर दोगे, सेम जो कॉपी किया था पेस्ट कर देना, इसमें से न्यू वाले दोनों ही हटा देना। तो ये ओल्ड वाले रखना, न्यू वाले हटा देना। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाला केस आ गया। मतलब कुल मिला के अगर अपडेट का ट्रिगर लिख लिया तो पहले अपडेट का लिख लो, उसी से इंसर्ट लिख दो और उसी से डिलीट लिख दो। ठीक है, यह पूरा कोई भी चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना, इसको सेव करो। और अब हम चेक कैसे करेंगे मैं ये भी बता देता हूँ। हमने जो बुक नंबर 2 में अभी इशू किया था तो एक इशू और एक रिसीव था। अब हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ये एक इशू एक रिसीव है, तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो क्या होना चाहिए, रिसीव और इसमें से एक कम हो जाना चाहिए। मैंने डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ देखोगे, देखो यहाँ पर दोनों कम हो गए। अगर कोई केवल इशू करी हुई हो तो भी परफेक्ट चलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बुक और इशू कर देते हैं। मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया, मैं कौन सी बुक कर देता हूँ, मेंबर 2 को 3 नंबर की बुक इशू करता हूँ। ठीक है, मैंने केवल इशू किए ना, अब रिसीव नहीं किए। देखिए यहाँ पर सेम वही केस बना। यहाँ पर भी हम कोई ओपनिंग यहाँ पर पहले से मेंशन कर देते हैं, ओपनिंग कर दी। अब आप देखोगे आपके 4 स्टॉक में रखी। अब डिलीट करूँ तो केवल ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम TRN इशू में गए, जो केवल इशू वाला था वो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद फिर देखोगे, देखो सब कुछ हो गया। तो यह आपने 3 ट्रिगर, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट और आफ्टर डिलीट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अनुसार मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिए। आप इससे कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। हर एप्लीकेशन में यही लॉजिक लगता है। यदि आप बैलेंसिंग कर रहे हैं, वो चाहे अकाउंटिंग की बैलेंसिंग हो, स्टॉक की बैलेंसिंग हो, या आप किसी भी तरह की बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। तो आशा है मुझे आपको MySQL आफ्टर ट्रिगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आफ्टर के तीनों पार्ट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट और आफ्टर डिलीट। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ SQL ऐसी देखेंगे जिससे हम रिपोर्टिंग लिखें, और उनमें अगर आप लोगों के कोई क्वेरीज आती होगी तो हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।